कैसे हैं बच्चा आप लोग। कल हम लोग दिल्ली सल्तनत खत्म किए थे, है ना। हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली सल्तनत आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। दोनों वीडियोस आप लोग अच्छे से देखे होंगे, उसकी एक कॉपी सब बनाए होंगे। फिर पहले आज हम ये मैथ्स की खत्म कर देते हैं, ये वर्क यूनिट पूरा। फिर इसके बाद या तो हम SST ले लेंगे या तो फिर एक चैप्टर साइंस ले लेंगे, है ना। इसी तरह से चलते रहेगा। और कॉन्ग्रुएंट आज हम स्टार्ट करें बच्चा। ये मैथ्स की मेरे ख्याल से आप लोग की आखिरी सिलेबस में आखिरी चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, है ना। देख बच्चा, हम लोग सिमेट्री पढ़े थे, जैसा सिमेट्री था ना वैसा ही ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। बट सिमेट्री का क्या था, सिमेट्री में था क्या कि एक ही शेप था। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हो जाएगा क्या बच्चा, इसमें दो ट्रायंगल, दो से अधिक। तो यहाँ पे एक पहले मोटा मोटी जान ले, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता क्या है बच्चा। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है क्या कि दो या दो से अधिक शेप कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसका ना सारा चीज बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख इसका डेफिनेशन अगर पूछा कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट, तो आप लिखेंगे टू और, है ना, टू और मोर देन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स आर है ना, आर शेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if they have same, है ना, same shape and size। दो और दो से अधिक ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाएगा, जब बच्चा वो दोनों का ना शेप और साइज दोनों का बराबर हो जाएगा। एंड द रिलेशन बिटवीन या अमोंग जो हो जाएगा, दो या दो से अधिक, तो हम दो में लेके चल रहे हैं। अगर दो से अधिक लेके चलिएगा तो वहां पे अमोंग हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन एंड द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज, है ना, आर नोन एज क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक ना, देख ले, कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो या दो से ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएगा, जब वो लोग का ना शेप और साइज जो है ना क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उस अगर बराबर हो गया बच्चा मेरा, तो दोनों जो रिलेशन कहलाएगा ना, उस रिलेशन को हम लोग बोल देंगे कॉन्ग्रुएंसी। जैसे देख, हम बोल क्या रहे हैं, जैसे मान ले कि एक हम लाइन सेगमेंट लिए 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लिए बच्चा मेरा, तो अब इसका कॉन्ग्रुएंट क्या हो सकता है, एक और लाइन सेगमेंट ले ले किसी भी डायरेक्शन में, आप कैसा भी ले लो, PQ ही ले लो, लेकिन इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। बात समझ आया ना, मतलब बराबर होना चाहिए। कोई एंगल ले ले, जैसे कि 60 डिग्री का एक एंगल ले लिए, XYZ, इस एंगल का नाम होना चाहिए। तो दूसरा अगर कोई एंगल हो जाएगा तो इसका नाम रख दे, जैसे LMN, तो बच्चा मेरा ये भी 60 ही डिग्री होना चाहिए। मतलब आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे दो स्क्वायर ही ले लो, तो इसका एक स्क्वायर का मान ले कि 5 सेंटीमीटर साइड हो गया, तो दूसरा आप स्क्वायर ले लोगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर साइड का ही स्क्वायर होना चाहिए। तभी ये कॉन्ग्रुएंसी फुलफिल करेगा, है ना। तब इसके बीच का जो रिलेशन हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी। इट मींस हम लोग क्या पढ़े कि दो ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कब दिखा सकते हैं, जब बच्चा मेरा उसका शेप और साइज बराबर होना चाहिए। अगर हम स्क्वायर लिए हैं तो स्क्वायर ही होना चाहिए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही होना चाहिए, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होना चाहिए, मतलब वो शेप और साइज बराबर होना चाहिए। तब हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट। और उस जो रिलेशन दोनों के बीच में बनेगा बच्चा मेरा, अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो जो रिलेशन बनेगा बच्चा मेरा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी, है ना। अब देख ले, कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे बच्चा मेरा, क्या ले लेंगे, दो लाइन ले लिए, उसके ऊपर ना एक ऐसे करके एलोंगेटेड एस बना देंगे। इस हिसाब से मतलब इसको है ना एलोंगेटेड यस बोला जाता है, इसको एलोंगेटेड यस ऐसे करके दो को इक्वल टू कर देंगे ना। ये कॉन्ग्रुएंसी दिखाने का तरीका है। जैसे दो ट्रायंगल लिए हम, मान लिए दो ट्रायंगल लिए, एक का नाम हम रख दिए XYZ, दूसरे का हम लिख दिए ABC। इसका मान लो कि शेप और साइज सबसे बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये भी 4 सेंटीमीटर ट्रायंगल बना लिए बच्चा मेरा। तो अगर हम कहेंगे क्या कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट ऐसे साइन दे देंगे। बात समझ गए ना। तो ये बच्चा मेरा था कॉन्ग्रुएंट का। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ा देख ले, है ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इक्वल टू के ऊपर कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कर देंगे हम, ये एलोंगेटेड यस का सिंबल दे देंगे, है ना। तो अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है बच्चा मेरा। तो सबसे पहला देख ले, यहाँ ये सब लिख ले बच्चा मेरा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पहला देख ले, टू लाइन सेगमेंट, लाइन तो होगा नहीं भाई, लाइन का तो मेजरमेंट पता ही चलता है। टू लाइन सेगमेंट, है ना, टू लाइन सेगमेंट आर शेड टू बी congruent, congruent if they have क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, सेम लेंथ। अगर दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ अगर बराबर है तो हम कहेंगे क्या कि लाइन पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू लाइन एक्स वाई। अगर हम दो लाइन लेते हैं तो मतलब दोनों का क्या होना चाहिए, लेंथ बराबर होना चाहिए। दूसरा ले ले, टू एंगल्स, है ना, टू एंगल्स आर शेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, है ना। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if they have क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, इक्वल मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब एंगल का क्या होना चाहिए, सेम मेजरमेंट होना चाहिए, तब दोनों एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा मेरा, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे ना। तीसरा ले ले, क्या ले लेंगे, एंगल हो गया, टू ट्रायंगल्स आर, फिर से वही शेड, ये सब प्रॉपर्टीज बच्चा बना है ना। शेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if they have same sides and same angles, है ना। जब दोनों का एंगल भी बराबर होना चाहिए और दोनों का क्या होना चाहिए, साइड्स भी बराबर होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, उस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। चौथा आ जा स्क्वायर, टू स्क्वायर्स, है ना, टू स्क्वायर्स आर सेड टू बी, है ना, सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if they have same साइड, है ना। दोनों स्क्वायर को हम लोग कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बच्चा हमारा, जब दोनों का साइड क्या होना चाहिए, सेम मेजरमेंट का होना चाहिए। एक और लिख ले रेक्टेंगल का, है ना, एक और लिख ले रेक्टेंगल का। बात समझ रहे ना, जो चीज से बना होता है बस वही सेम होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल बना होता है बच्चा मेरा, एंगल्स का, ट्रायंगल एंगल का बना होता है और साइड का बना होता है, तो भाई दोनों बराबर चाहिए। मेरा एंगल्स सिर्फ एंगल का बना होता है तो दोनों एंगल का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए। 5 नंबर लिखिए, टू रेक्टेंगल्स, है ना, टू रेक्टेंगल्स आर शेड टू बी, है ना, टू रेक्टेंगल्स आर शेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if they have सेम क्या होना चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। बात समझ रहे हैं, दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होना चाहिए बच्चा मेरा, क्योंकि रेक्टेंगल हमारा किस चीज का बना होता है, लेंथ और ब्रेड्थ का। स्क्वायर हमारा किस चीज का बना होता है, साइड का। ट्रायंगल्स हमारा किस चीज का बना होता है, साइड्स और एंगल्स का। तो ये सब ना बच्चा मेरा बराबर होना चाहिए, अगर बराबर हो जाता है तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। बस यही सब प्रॉपर्टीज है बच्चा मेरा। अब देख ले हम इस सबको लिखेंगे कैसे। एक बार हम ट्रायंगल में, क्योंकि बच्चा मेरा हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल्स के बारे में, तो देख ले इस सबको लिखेंगे हम कैसे। एक बार ध्यान से देख ले, इसको क्या बोलते हैं, सिंबल में हम कैसे लिखेंगे। मान ले जैसे दो गो ट्रायंगल हम ले लेते हैं, आपके बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका है बच्चा मेरा एक ट्रायंगल है आपका जाकर के ए बी सी, दूसरा वाला आपका जाकर के है बच्चा मेरा, इसका नाम है डी एफ ई, ठीक है, डी एफ ई है। यहां है 60 डिग्री बी में, फिर यहां है 40 डिग्री बच्चा मेरा, देन ये है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर,
और है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ है 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों ना। अच्छा अब देख ले हम क्या बोल रहे हैं, देख ले बी के जैसा कौन सा है 60 डी, सी के जैसा कौन है एफ, और ए के जैसा कौन है ई। बात समझ रहे ना, मतलब जैसा बी वैसा कौन है, जैसा बी, ये सब लिखना नहीं, ये हम बता रहे हैं आपको, जैसा बी वैसा कौन है डी, ठीक है। जैसा सी वैसा कौन है, ये दोनों तरफ एरो दिए हैं, मतलब उसी जैसा है ना, सी 40 डिग्री तो सी में कौन है एफ, फिर जैसा ए वैसा कौन हो जाएगा तब ई होगा ही। उसके बाद देख ले जैसा ए बी वैसा कौन है बच्चा मेरा 2.5 वाला कौन है, ये डीई, ठीक है। फिर देख ले ये बीसी, जैसा बीसी वैसा ही आपका जाकर के 4 सेंटीमीटर वाला कौन सा है डीएफ, ठीक है। फिर है एक ये एसी, जैसा एसी वैसा कौन है बच्चा मेरा ईएफ। इतना तो हम फाइंड आउट कर लिए कि जो जैसा जैसा है वैसा हम फाइंड आउट कर लिए। अब हमको लिखना है बच्चा मेरा कॉन्ग्रुएंसी, हम लिखेंगे कैसे, देख बच्चा इस ट्रायंगल को तुम लिख लो जैसे मन तैसे, ट्रायंगल एबीसी तुमको लिखना है एबीसी लिख लो, बात समझ गया ना। अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन दे दिए हम ये सब लिखना नहीं है आपको, ये हम बस बता रहे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, मतलब इस दोनों ट्रायंगल से हमको ये सब चीज आउटपुट आया है, ठीक है ना। अब इस आउटपुट से बच्चा मेरा कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, एक जैसा एकदम हूबहू एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली जरा भी डिफर नहीं। सिमेट्री में क्या था कि इसी ट्रायंगल को काटते हम, इसी ट्रायंगल को काटते हम, है ना, मीडियन के अकॉर्डिंग 3 टाइप में काटते हैं हम इसका, बट बच्चा मेरा मतलब एंगल बाइसेक्टर करते लेकिन हम लोग क्या करेंगे बच्चा मेरा कॉन्ग्रुएंसी ना एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जरा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो देख ले क्या कि हम पहला ट्रायंगल को एबीसी नाम दे दिया, हम एबीसी कर दिए, बात समझ गए ना। अब इसका कॉन्ग्रुएंट इसको लिखना है बच्चा मेरा, देख ले ए के अकॉर्डिंग कौन है ई, लिख देंगे ट्रायंगल ई, बात समझ गए। अब ए के बाद स्टार्ट कौन किए बी ना, तो बी के जैसा कौन है, देख ले बी के बाद डी। अब देख ले बच गया सी, अब देख ले सी के जैसा कौन है, तो सी के जैसा कौन है एफ, मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईडीएफ। बता समझे हैं ये कहानी। अब इसको मान ली कि आप लिखे, मान लो कि आप लिख दिए ट्रायंगल सीबीए, कोई बात नहीं है, हम आपको क्या बोले पहला वाला आपको जैसे मन तैसे लिख लो, सीबीए लिख लिए, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी का साइन दे देंगे। अब देख ले पहले सी लिखे हैं, तो देख सी किसके तरह एफ के तरह, मतलब ट्रायंगल एफ, सॉरी एफ ट्रायंगल दे दिया। अब देख ले सी का बी लिखे हैं, तो बी किसके तरह है डी के तरह, तो लिखेंगे डी। फिर ए किसके तरह है ई के तरह ई, मतलब ये जिस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा बच्चा मेरा आपको भी ये वैसा ही लिखना है। अदरवाइज बच्चा मेरा ये सब ये सही तरीके से कॉन्ग्रुएंसी लिखने का ये तरीका है। आप ये नहीं कि लिख दिए ट्रायंगल सीबीए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसा लिख दिया, ट्रायंगल ईडीएफ अगर ऐसा लिखे बच्चा मेरा तो ये स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल तरीका नहीं हुआ कॉन्ग्रुएंसी को लिखने का। ये जिस अकॉर्डिंग में लिखाएगा बच्चा मेरा उसी अकॉर्डिंग में ये लिखना है, बात समझ गए ना। ये आपको कहीं काम नहीं देगा ना, ये लिखना है बच्चा मेरा, ये कहीं नहीं लिखना है, कभी नहीं लिखना है, ये आपको कभी नहीं काम देगा। बस हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को लिखेंगे किस तरह से। आप मान लो कि लिखे ट्रायंगल आप लिखे BAC, मान लो ट्रायंगल आप लिखे BAC। अब देख ले ट्रायंगल बी के बदले क्या लिखा गया है, बी के बदले डी मतलब डी, ए के बदले क्या लिखे हम ई, और सी के बदले हम क्या लिखे देख ले सी के बदले एफ, तो ये लिखा गया ट्रायंगल DEF। मतलब ये जिस अकॉर्डिंग में लिखा जाएगा बच्चा मेरा उसी अकॉर्डिंग में इसको लिखना है, DEF को ही लिखना है। मतलब ये जिस अकॉर्डिंग में लिखना है उस अकॉर्डिंग में आपको यही लिखना होगा, इस हिसाब से आपको लिखना होगा, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं, मेरे ख्याल से ये समझे होंगे बच्चा, जैसा पहला वाला आप कैसे मनते से लिख लो, लेकिन दूसरा जो लिखेंगे बच्चा मेरा वो पहले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं वर्कशीट सब में आ जाते हैं। अच्छा हम उम्मीद करेंगे कि 2 वर्कशीट आप लोग का कंप्लीट कर दें, पेपर भी आ रहा है, आप लोग का समय भी नहीं है आप लोग के पास, है ना। तो अब आ जाता है बच्चा मेरा, अच्छा और प्रॉपर्टीज सब देख ले, क्या होता है एक और प्रॉपर्टीज देख ले प्रॉपर्टीज होता है बच्चा मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स ऑफ कर देना,
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। देख लो बच्चा मेरा, एक पहला हम लिखे हैं एस एस एस, इसका मतलब होता है बच्चा मेरा, इसका मतलब होता है एस फॉर साइड, अगेन है ना, अगेन साइड, अगेन साइड। अब देख ले इसका हम क्या बोल रहे हैं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंसी भाया या बाय एसएसएस सीपीसीटी। मेरे बात को ध्यान से सुन, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस बाय एसएसएस मतलब साइड 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 इफ दे हैव सेम मेजरमेंट ऑफ साइड, मतलब सेम लेंथ ऑफ साइड। दो ट्रायंगल हम बनाए ऐसे करके, एक्स वाई जेड, और एक हम बनाए बच्चा मेरा ऐसे करके, सॉरी एक इसको उल्टा पुल्टा ले ले ऐसे करके, तेरी का बाल, एक ऐसे करके हम बना लिए, मान ले इसका नाम लिख दिया क्या, एबीसी। अब देख ले हमको ऐसे ऐसे मतलब साइड 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 ना, ये देख ले मान ले 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ले लिया हम 3 ये ले ले 4 सेंटीमीटर, ये ले ले 3 सेंटीमीटर, ये ले ले बच्चा मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ देख ले एक्स वाई कितना है, एक्स वाई है बच्चा मेरा 3 ना, और बीसी कितना है मेरा, तो देख ले साइड बराबर हो गया ना, ये 3 इसके बराबर हो गया, 4 इसके बराबर हो गया, और 5 कहां गया भाई 5, और देख ले 5 इसके बराबर हो गया, बराबर हो गया ना बच्चा मेरा, एस 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 बराबर हो गया ना, मतलब दो ट्रायंगल हम लिए, एक लिए एक्स वाई जेड, दूसरा लिए हम एबीसी, दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया क्योंकि दोनों का साइड बराबर है। अगर दो ट्रायंगल का साइड बराबर है बच्चा मेरा, तब ये सब हम लोग कहेंगे किस हिसाब से कॉन्ग्रुएंस, ये एसएसएस प्रॉपर्टी से। अब देख ले इसको लिखेंगे कैसे, जैसे अकॉर्डिंग, इसको जैसे मन तैसे लिख ले, ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंस एक्स वाई जेड, आप कहां से शुरू किए, एक्स से वाई की ओर आए हैं ना, मतलब 3 आए हैं, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स गए हैं तब वाई गए हैं तब जेड गए, मतलब इधर ना 3 से वाई आए हैं ना, पहले एक्स लिखे हैं, तो देख ले बच्चा मेरा 3 से 3 वाला कौन सा है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन। या तो आप बीसी लिख सकते हैं या तो आप सीबी लिख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर है हमारा। उसके बाद देख ले 3 के बाद आप वाई के बाद जेड चले गए, मतलब इधर चले गए हैं, पहले 3 से शुरू किए हैं तब इधर चले गए, यानी किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर आएंगे तब इधर चले जाएंगे, यही ना करेंगे बच्चा मेरा। देख ले 3 के बाद आए हैं आप 4, 5 वाले का छोड़ दिए, तो 3 के बाद आए हैं इधर बी के तरफ, फिर बी से हम चले जाएंगे, मतलब सी बी ए, मतलब ये वाला आ जाएगा सी बी ए, बात समझ रहे हैं। तो हम इसको नहीं लिखेंगे मेरा, ये तो हम आपको अकॉर्डिंग मतलब इस हिसाब से आपको लिखना होगा बच्चा मेरा। पहले अगर एक्स लीजिएगा, मतलब एक्स से वाई जाइएगा, तो बच्चा मेरा आपको उसी अकॉर्डिंग लिखना होगा। पहला वाला जैसे मनते से लिख दीजिएगा, लेकिन दूसरा वाला बच्चा मेरा पहले के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा हर हाल में, मतलब x पहले y तब z, मतलब x से आप y आए हैं, y से फिर z की तरफ गए, मतलब 3 से 4 की तरफ आए हैं तब z की तरफ ऑटोमेटिकली चला गया, तो 3 से आप इधर आए, इधर से 4 की तरफ, है ना। तो आपको ऐसे लिखना होगा बच्चा मेरा। एक होता है एस एस एस, दूसरा वाला हो जाता है बच्चा मेरा, इसका हो जाएगा ए एस ए, इसका मतलब होता है बच्चा मेरा एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, मतलब दो ट्रायंगल ले ले एक्स वाई जेड, फिर इधर ले ले बच्चा मेरा पी क्यू आर, पी क्यू आर देखने दे तो आ रहा है कि नहीं, बढ़िया आ रहा है ना। अब देख ले हम पहले एंगल, तो ये वाला एंगल ले ले, मान ले इसी को ले लिया हम 40 डिग्री, फिर एक और एंगल ले ले, आपको जो मन एंगल ले ले, या तो ये लेते या तो ये लेते, मेरे को बताना है। ये मान ले कि 50 डिग्री है, ठीक है, मान ले ये 40 ये 50 डिग्री है, तो बच्चा मेरा देख ले दोनों एंगल के बीच वाला साइड, मतलब दोनों एंगल इस वाले ये एंगल और ये एंगल के बीच वाला साइड का हम बात बोल रहे हैं। ये नहीं कि साइड अलग कर लीजिएगा, नहीं 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 नहीं, जैसे ये लिया कितना डिग्री 40, ये लिए 50, तो बच्चा मेरा इसके बीच का जो साइड हो जाएगा तभी हो जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा बच्चा मेरा कि एक ट्रायंगल ले लिया आप ए बी सी और दूसरा वाला ले लिया पी क्यू आर, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री बच्चा मेरा, तो आप इस वाले साइड का नहीं बोल सकते, आपको यही वाला साइड ही चाहिए। दोनों एंगल, उस दोनों एंगल के बीच वाला साइड, दोनों एंगल के ठीक बीच वाला साइड, जो जिस साइड में दोनों एंगल बनेगा, समझ रहे हैं। तो ये होता है ए एस ए। अब आ जा और है बच्चा मेरा देख ले
दो गो हुआ, अब तीसरा देख लीजिए। तीसरा होता है बच्चा मेरा SAS, मतलब दो गो साइड, एक ये साइड लेते और ये साइड लेते, उसके बीच का एंगल है ना, दो गो साइड उसके ठीक बीच का एंगल, ये नहीं कि एगो एंगल अलग से ले लेंगे, है ना। जैसे हम क्या बता रहे हैं, जैसे ये वाला ABC और एक और एंगल लेते PQR, मान ली कि ये एंगल और ये एंगल लेते, तो इसके बीच का साइड, ये बाहर वाला मतलब दो गो साइड लिए, एक ये साइड लिए एक ये साइड लिए, तो इसके बीच का एंगल, यही दो गो साइड दोनों कहीं का, या तो ये साइड ले या तो ये साइड ले, और उसके बीच में जो एंगल बनेगा तभी हो जाएगा बच्चा मेरा वो SAS प्रॉपर्टीज, है ना। अभी करेंगे इसका, खाली देख ले कैसे कैसे। इसका हो जाएगा S फॉर साइड, A फॉर एंगल, और हो जाएगा बच्चा मेरा साइड S फॉर साइड हो जाएगा, है ना। फिर चौथा होता है इसका, ये तो तीसरा हो गया, चौथा बस एक ही होता है RHS, है ना। R के बदले राइट एंगल होना चाहिए वहां पे। दूसरा H के बदले बच्चा मेरा हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस, और S मतलब होता है साइड, है ना। बस ये चार आपको खाली ध्यान करना है कि कितना टाइप का ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी होता है। तो ये चार टाइप का है। अब हम लोग आ जाएंगे बच्चा मेरा क्या बोलते हैं, वर्कशीट सब में आ जाता है ना। अब हम लोग वर्कशीट सब में आ जाएंगे। तो एक बार हम पानी पी लेता है, थोड़ा सा गर्मी बहुत बच्चा रहा, हम पानी पी लेता है, फिर आगे करते हैं। अब हम इसको इरेज कर देते हैं बच्चा, है ना। इरेज करके आप लोग का वर्कशीट 1 में चले जाते हैं। अब देख लेते हैं कि वर्कशीट 1 क्या बोल रहा है ना। थोड़ा सा देख लेंगे कैसे कैसे करके सबको सवाल बनाना है। बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। अब देख लेते हैं बच्चा बड़ा। जैसे पहला सवाल है आप लोग का, वर्कशीट 1 का पहला सवाल है ना। वर्कशीट 1 का पहला सवाल है बच्चा मेरा, देख ले, फिल इन द ब्लैंक्स है। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंस होगा, जब दोनों का क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, सेम लेंथ। भाई लाइन सेगमेंट में सेम लेंथ होगा तभी हो जाएगा। दूसरा वाला देख ले, टू एंगल्स, तो क्या हो जाएगा, सेम मेजरमेंट, है ना, सेम मेजरमेंट, या सेम एंगल कर दे, बात खत्म कर दे एक ही बात में, सेम एंगल्स, है ना, इफ दे हैव सेम एंगल्स। फिर तीसरा देख ले, टू स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेम साइड्स, देख ले, खत्म हो गया। चौथा देख ले बच्चा मेरा, क्या है, सर्किल। ओ शिट यार, सर्किल का छूट गया था। देख बच्चा मेरा, उस प्रॉपर्टीज में लिखिएगा, एक हम ये वाला भी बता देते हैं, पांचवा वाला भी पहले। टू रेक्टेंगल्स का इफ दे हैव, क्या हो जाएगा, सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ, DTH, है ना, सेम ब्रेड्थ। इसका हो जाएगा सेम रेडियस, RADI, है ना, RADI। देख लिया बच्चा मेरा, उस प्रॉपर्टीज में लिखिएगा, वो जो लिख रहे थे सबसे पहला प्रॉपर्टीज का, उसमें लिखिएगा जितना भी नंबर होगा, शायद 6 नंबर होगा, लाइन सेगमेंट, एंगल, ट्रायंगल, लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, एंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल लिखिएगा। उसमें टू सर्किल्स आर, है ना, टू सर्किल्स आर सेड टू बी, two circles are said to be congruent if है ना, if they have same radius। दो सर्किल बच्चा मेरा, दो सर्किल मेरा कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएगा, जब दोनों का ना रेडियस क्या होना चाहिए मेरा, सेम होना चाहिए। जैसे एक हम सर्किल बना रहे हैं बच्चा मेरा, ये सर्किल बना लिए, जैसे देख लीजिए 3 सेंटीमीटर का सर्किल हम बना लिए, तो दूसरा वाला भी सर्किल होना चाहिए कितना सेंटीमीटर का, दूसरा सर्किल भी होना चाहिए बच्चा मेरा 3 सेंटीमीटर का ही रेडियस होना चाहिए। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं ना। तो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंस कब हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी कब दिखाएगा ये बच्चा मेरा, जब उन लोग का रेडियस बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये वर्कशीट 1 का पहला सवाल खत्म हो गया। दूसरा वाला आ जाते हैं, है ना, कुछ नहीं है, बस देख लेना है कि सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम, है ना। अब दूसरा वाला नंबर आ जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि इन फिगर 9.11, ठीक है, कुछ फिगर दिया हुआ 1 2 3 4 फिगर दिया हुआ है। स्टेट विच ऑफ द पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS, मतलब क्या होना चाहिए, साइड से होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी, है ना। इफ कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट है, राइट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चा मेरा बना लीजिएगा ट्रायंगल्स A B C
ए बी सी, फिर यहां ऐसे करके बच्चा मेरा पी पी क्यू आर, यहां दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ बच्चा मेरा 2.5 सेंटीमीटर। एक हम बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा एक और हम बना लेंगे, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यही ट्रायंगल से बच्चा मेरा, ये वाला ट्रायंगल है। हमको ऐसे प्रॉपर्टीज से हमको दिखाना है कि ये सब कॉन्ग्रुएंट है। देख ले 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी इधर भी 2 है, 3 है तो 3 है, 2.5 है तो 2.5 है। देखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल PQR। पहले जैसा मन तैसा है, आप लिख दिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में कोई ले ले 2 सेंटीमीटर वाला ही ले। देख ले AB बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, किसके बराबर है, इसके बराबर ना, तो लिख दे क्या नाम है इसका, QR लिख दे। आप RQ भी लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख ले BC बराबर है किसके, 3 सेंटीमीटर, किसके बराबर है, PR के, तो लिख दे PR। फिर ये AC बराबर हो गया बच्चा मेरा, SSS मतलब तो साइड ही ना, तो AC बराबर देख ले 2.5 किधर है, PQ के बराबर हो गया। ये बराबर कर दिया हम। अब लिख देंगे हेंस ट्रायंगल, इसको पकड़ ले, जैसा है वो वैसा लिख दे, ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो ट्रायंगल लिखेंगे वो इस वाले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बात समझ गए आप, A के बाद B है तब C, मतलब क्या गए हैं, A के बाद B के बाद C, मतलब पहले 2 सेंटीमीटर वाला, तो 2 सेंटीमीटर वाला क्या है, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर वाला, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर वाला कौन हो जाएगा, या तो QR हो जाएगा, या तो भाई QR हो जाएगा, या तो RQ हो जाएगा, या तो QR या तो RQ। अब देख क्या गए हैं, AB उसके बाद किधर गए हम, AB के बाद किधर गए, C के तरफ, मतलब 2 के बाद आकर के हम किधर चले गए हैं, C के तरफ, मतलब इधर 2 के बाद हम किधर चले गए, 3 के तरफ। तो देख ले 2 शुरू किए, उसके बाद हम चले गए हैं 3 के तरफ, मतलब Q से R गए हैं, R से P, तो Q से R गए हैं, R से P, मतलब ये हो गया। हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल QRP ऐसे करके लिखना होगा। आप इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, ट्रायंगल QPR आप नहीं लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ये यहां आप जैसे मन तैसे लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां जो आपको लिखना होगा बच्चा मेरा, इसी अकॉर्डिंग लिखना होगा। यहां पे ब्रैकेट लिख दीजिएगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बस हो गया, बात खत्म। आपको ऐसे बनाना होगा बच्चा मेरा, अगर ये इस तरह से पूछा गया तो, है ना, आपको सिंबल में ऐसे करके लिखना होगा, आपको तीनों दिखाना होगा, क्योंकि SSS बोलिए ना, है ना, तो बोल रहा हूं। और यहाँ पे मेजरमेंट दे दीजिएगा तो और अच्छा है। AB 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 2 सेंटीमीटर। BC कितना है, BC देख ले 3, तो यहाँ बराबर 3 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। AC कितना है देख ले 2.5, तो 2.5। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, बस आपको ये ऐसे करके शो कर देना है ना। अब हम और एगो आपको बता देते हैं, ये तो पहला सवाल था। अब हम एक और बता देते हैं आपको, जाकर के 3 नंबर बता देते हैं। 3 नंबर थोड़ा सा है ना, कोई खास नहीं है ये सब सवाल बच्चा मेरा, बस ध्यान से पढ़िए आप लोग, है ना। देख ले 3rd नंबर क्या बोल रहा है, 3rd नंबर है बच्चा मेरा, देख ले 3rd नंबर देख ले। ये एक है दिया हुआ, ऐसे करके बना हुआ है, ये बना हुआ है, फिर क्या किया गया है, यहां से ऐसे करके बना हुआ है, ठीक ना। यहां दिया हुआ है A B C D E और यहां दिया हुआ है F, ठीक है। ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख ले यहां से यहां तक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, फिर इस वाले से इस वाले तक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, मतलब B से लेकर के D तक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और C से लेकर के E तक दिया हुआ बच्चा मेरा 3 सेंटीमीटर। बात खत्म हो गया। ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हम दिखाते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल देख ले, एक ये ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ये वाला क्या हो जाएगा, CEF, ABD एंड CEF। तो सबसे पहले लिख AB बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 3 किधर है, इधर EF बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर दूसरा देख ले, ये लिख ले
BD बराबर हो जाएगा बच्चा हमारा क्या, इसके बराबर हो जाएगा CD के बराबर, CE के बराबर, सॉरी CE के बराबर हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। 3 है क्या, हाँ 3 सेंटीमीटर। फिर ये लिख ले AD बराबर है कितना, इसके बराबर CF के बराबर, बराबर कितना है 5.5 सेंटीमीटर। अब देख ले, हेंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देख ले, A से B गए हैं आप, A से B गए हैं, मतलब यहां से शुरू किए A से B, तो कहां से शुरू करेंगे, F से E। आप जिधर से जिधर आए बच्चा मेरा वैसे लिखेंगे, F से E आए हैं तो F से E लिखिएगा, ये नहीं कि E से F लिख दीजिएगा। आप यहाँ A से B आए हैं तो आप लिखिएगा F से E। उसके बाद देख ले, A से B आए हैं, B से D गए हैं, तो F से E आए हैं, F से कहां है C, ऐसे करके लिख दीजिएगा। फिर वही लिख दीजिएगा बाय साइड है तीनों, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी है ना, SSS कॉन्ग्रुएंसी। बात समझ गए ना, ये सब था बच्चा मेरा, है ना। एक फुल फॉर्म खाली लिख लेते हो, एक फुल फॉर्म लिख लेते हो, ये लिख लीजिएगा CPCT है ना, इसका बोलते हैं बच्चा मेरा कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज, congruence parts of corresponding गलती हो जाता है, corresponding parts of congruence triangles, ये लिख दीजिए तो बच्चा मेरा। कहीं पे अगर हम CPCT लिख देंगे तो समझ जाइएगा क्या क्या लिखा है, corresponding parts of the congruence triangle है ना। बस ये था आप लोग का 2 नंबर का, है ना। एक और ही हम बता देते हैं, एक हम आपको ओरली ही बता देते हैं, जैसे एक 4th वाला नंबर हम बता रहे हैं, है ना। 2 का 4th नंबर देख ले। मान ले कि एक फिगर आपका लेकर के इस हिसाब का ऐसे करके बना हुआ बच्चा मेरा, इस हिसाब का है, ऐसे करके बना हुआ है। यहाँ इसका नाम क्या है, PQ, और यहाँ है O, यहाँ है R, यहाँ है S, ठीक है। अब यहाँ देख रहे ये, तो पहले इसका मेजरमेंट सब देख लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या मेजरमेंट दिया हुआ है। ये दिया हुआ 3 4 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है ना। PQO ऐसे करके दिया हुआ है, PQO। फिर दिया हुआ है एक ये वाला ट्रायंगल SRO, इस हिसाब से दिया हुआ है। तो अब यहाँ करेंगे इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल SOR लिख देंगे, जैसा वाला बोल रहा है PQO करके हम बोल देते क्या है, SOR है, SOR, ठीक है। अब इसको अगर हमको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है बच्चा मेरा, देख ले आप किधर से किधर चलेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा, तीनों प्रूफ हो ही जाएगा। अब देख ले क्या लिखेंगे इसमें, इसका मेजरमेंट दिया होगा, है ना। और तो ये S से प्रॉपर्टीज नहीं आएगा बच्चा मेरा, ये यहाँ बोल ही नहीं रहा है कि इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है ये हमको दिया ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी ये नहीं हो पाएगा बच्चा मेरा, ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक ना, ये नहीं हो पाएगा प्रूफ। ये बनता। दूसरा वाला देख ले, एक ऐसे करके फिगर दिया हुआ है, इस हिसाब से मान ले ये ट्रायंगल है, इस हिसाब से यहाँ कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये है 2.2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ये है 2.5 सेंटीमीटर। इसका नाम है PQSR। आपको इसको दिखाना है बच्चा मेरा, तो लिख दीजिएगा ट्रायंगल। आप कैसे ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल का कैसे नाम ले रहे हैं, जैसे हम लिखे हैं PSQ बच्चा मेरा, PSQ कॉन्ग्रुएंस किस हिसाब के अकॉर्डिंग होगा। आप P से S आए हैं, ट्रायंगल तो वही है, P से S आए हैं तो क्या लिख दीजिएगा P से S, मतलब इधर भी P से S, और तो बाद में क्यों है तो बाद में R हो जाएगा। आप मतलब जिस हिसाब के अकॉर्डिंग चले हैं उसी हिसाब के अकॉर्डिंग इसको दिखाना होगा, है ना। अब इसमें लिखते क्या क्या देख ले, लिखते क्या क्या बच्चा मेरा, इसमें लिखते ये बराबर PQ बराबर क्या लिख देते, PQ बराबर लिख देते आप ये PR, देन आप लिख देते ये QS बराबर ये लिख देते SR, और क्या लिख देते ये PS बराबर हो जाएगा PS, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है ना। तो ये था पहले करके 2 नंबर, है ना।
अब हम 3 में आ जाते हैं, 3 में आ जाते हैं हम, देख ले अब हम 3 नंबर में आ जाते हैं, बस लिख दीजिएगा बच्चा मेरा 3 नंबर में आ जाते हैं ना, 3 नंबर में आ जाता है। देख ले एक फिगर दिया हुआ है 9.12, ये फिगर दिया हुआ है ऐसे करके, ऐसे दिया हुआ है, देन ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है एस पी क्यू और आर, देख ले दिया हुआ है ये और ये बराबर पी क्यू और पी आर बराबर, आपको दिखाना है पहला वाला दिखाना है बच्चा मेरा। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन दैट आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ आपका एस पी बराबर है एस आर, फिर है पी क्यू बराबर है क्यू आर, ठीक है, एस पी बराबर है एस पी बराबर है एस आर, फिर पी क्यू बराबर है क्यू आर, हो गया। अब पहला हम ट्रायंगल लिख देते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एन, मतलब ये वाला पी क्यू एस लिख दिया, एंड ट्रायंगल इसके बदले क्या दिया हुआ है एस आर क्यू, ठीक है ना, एस आर क्यू हम लिख लिए। बोले ना पहला इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, अब लिखेंगे पी क्यू में, पहला देख ले ये बराबर है पी एस बराबर किसके बराबर है, पी एस बराबर है एस आर के, यहां देख ले मेजरमेंट दिया नहीं बच्चा, तो आपको ना रीजन देना होगा, तो रीजन क्या देख ले ये दिया ही हुआ है, तो लिखिएगा यहाँ पे गिवन दैट, गिवन, आप गिवन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर एक और देख ले ये वाला पी क्यू बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा, पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर के, ये भी गिवन ही है, यहाँ पे लिख दीजिएगा हर हाल में ये गिवन लिखिएगा, है ना गिवन। और देख लेते इस दोनों ट्रायंगल में एस क्यू बराबर हो जाएगा एस क्यू, रीजन दीजिएगा बच्चा मेरा कॉमन, दोनों में तो कॉमन। अब देख ले तीनों साइड है ना, तो लिखेंगे हेंस ट्रायंगल, पहला वाला जैसा है वैसा लिख दे, पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब देख ले ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, देख कहां गए, पहले पी से क्यू गए हैं, तब एस गए हैं ना, तो यहां से कहां से शुरू करिएगा, आर से क्यू के बाद कहां शुरू कर दीजिएगा एस, लिख दीजिएगा बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, है ना, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, हो गया। बस पहला वाला मेरा दिखाने बोला तो यहाँ पे रीजन हेंस देकर के प्रूफ दे दीजिएगा, बस बात खत्म, मेरा प्रूफ हो गया, कि हमको प्रूफ करने बोल रहा था, तो प्रूफ नहीं है यहाँ पे, इज है तो लिख दीजिएगा यस। अब दूसरा देख ले, ये तो हम पहला में प्रूफ कर दिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस बोल दे, जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस बोल दे बच्चा मेरा, उसके बाद जो भी बोलेगा सब सही है, जो बोलेगा सब सही है। मतलब अब हम जो क्या बोल रहे हैं, जैसे दूसरा वाला आपको बोला गया स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव टू यूज्ड इन आंसर 1, मतलब ये जो आंसर 1 आप लाए हैं, कॉन्ग्रुएंसी जो प्रूफ किए हैं आप, मतलब कैसे कैसे किए हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल्स पी क्यू एस एंड एस आर क्यू, आप क्या क्या लिए हैं, पहले लिए हैं पी क्यू, तो लिख दीजिएगा पी क्यू, एरो दे दीजिएगा, यही सब ना दिखे हैं आप, पी क्यू के जगह पे क्या लिए आप क्यू आर, फिर एक और लिए हैं ये क्या क्या लिए हैं आप एस पी, तो क्या लिख दीजिएगा एस आर, और तीसरा देख ले, तीसरा क्या लिए हैं आप, ये एस क्यू बराबर है किसके, एस क्यू के, यही तीनों को लिए थे ना, बस मेरा आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया। यही हमको बोल रहा था कि आप जो ये पहला वाला प्रूफ किए हैं, तो आप कैसे कैसे किए हैं, क्या क्या लिए हैं, तो भाई हम तीनों का साइड लिए थे, बस बात खत्म है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर में है एंगल पी बराबर व्हाट, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा, सिंस लिख दीजिएगा, सिंस ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ROS, अगर कॉन्ग्रुएंसी है देन या सो दैट एंगल P इक्वल टू हो जाएगा। आप देख ले, अगर कॉन्ग्रुएंस है तो बोले ना जो पूछेगा सब कुछ बराबर, तो P किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, R के लिख दीजिएगा, एंगल R। अब यहाँ पे रीजन क्या दीजिएगा, रीजन दे दीजिएगा CPCT, बस खत्म, CPCT लिख दीजिएगा, बस बात खत्म, है ना।
मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बच्चा मेरा हो गया आंसर खत्म। ये मतलब ये थर्ड नंबर आपका खत्म हो गया, इतने में खत्म कर देना वो, है ना। ये आपका थर्ड नंबर हो गया ना। अभी वर्कशीट 1 ही चल रहा है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। अब आ जाते हैं वर्कशीट 2 में, है ना, सॉरी 4 नंबर में। 4 नंबर में आ जाता है। देखिए 4 नंबर क्या है, आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ऐसे करके आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ऐसे करके दिया हुआ है। इसका नाम क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे ए बी सी क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट आपका क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज एन, कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ क्या दिया हुआ है, विथ ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, विथ ए बी बराबर है ए सी, ठीक है। ए बी बराबर ए सी हो गया हमारा। D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट, मतलब ये जो है ना, इसके और इसका मिड पॉइंट है, तो भाई दोनों को बराबर में काटेगा, दोनों को बराबर में काटेगा, ठीक ना। काट दिया बराबर। अगर बराबर में काटेगा भाई, बराबर में अगर काटेगा, बराबर में डी मिड पॉइंट है ना। अच्छा अगर पहले ये देख ले, ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा हर हाल में। आइसोसेलेस में अगर साइड्स अगर दो अगर एंगल बराबर हो गया तो बच्चा मेरा उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाता है। लिखेंगे सो दैट क्या हो जाएगा, एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए बी डी बराबर हो जाएगा, यहाँ दिया ही हुआ है, ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी हो गया। एंड डी इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी है ना, डी बीसी का मिड पॉइंट है, डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। सो बीडी बराबर है डीसी हो जाएगा हर हाल में। चलो अब आपको ना दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, आपको दिखाना है, तो लिखेंगे पहला वाला कॉन्ग्रुएंस दिखाना है आपको, वही दोनों ट्रायंगल लिखना है। इन ट्रायंगल क्या दिया हुआ है मेरा, एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी यही बोल रहा है। तो एक बार में ए बी डी ले ले और एक बार में ए डी सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, कोई बात नहीं है। एडीबी और एडीसी लेना है, ठीक ना। अब बताइए ना, प्रूफ कॉन्ग्रुएंस करने का बच्चा इसका दो ऑप्शन है, एक तो ये ले ले, एक साइड ये ले ले, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा। इस दोनों ट्रायंगल में एक बार एक साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है, और ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, एक तो ये। दूसरा एक साइड ये ले ले, ये तो एस से प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब दूसरा देख ले, एक ये साइड ले ले, एक ये साइड ले ले, बीच में उसका एंगल ले ले, तो हो जाए ना एस ए एस से। आपको जिससे कॉन्ग्रुएंस करना बच्चा ना, उससे उस हिसाब से कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे ना। तो हम लिखेंगे, हम एस ए एस से कर रहे हैं, इस वाला एस 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 तो इजी, हम एस ए एस से कर रहे हैं। देख ले, पहले साइड ले लिया हम ये, आपको अगर एस एस से करना होगा यही वाला लेना होगा, तब ना इसके बीच का एंगल आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर। देख ले ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन हम देख एस ले लिए, अब हमको एंगल लेना, तो ये वाला एंगल लिखेंगे, एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी डी के बराबर। क्यों बराबर हो जाएगा, लिख देंगे सिंस ये क्या है, एबीसी, सिंस ट्रायंगल एबीसी इज एन, कौन सा ट्रायंगल है ये, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और क्या दिया हुआ है, बीडी बराबर हो जाएगा मेरा, बीडी बराबर हो जाएगा सीडी के बराबर हो जाएगा। क्यों, सिंस D is the midpoint of BC, since D is the midpoint, है ना, midpoint of BC, क्योंकि D हमारा D जो है BC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब मिड पॉइंट है तो हेंस हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस
ए डी बी कॉन्ग्रुएंस अब ले ले किस हिसाब से लिए, ट्रायंगल दूसरा वाला इसी के अकॉर्डिंग, ए के बाद डी गए, ए के बाद डी गए हैं तो यहां भी जाएंगे ए डी, लास्ट में क्या गए बी, बी मतलब इधर इधर आ गए हैं तो इसमें इधर चले जाएंगे, सी हो जाएगा। लिखेंगे बाय क्या लिए हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, CONGRUENCY है ना, सिंस बस हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, स्टेट द 3 पॉइंट ऑफ मैचिंग पार्ट्स दैट यू यूज टू अराइव एट योर आंसर। अपना आंसर प्रूफ करने में आप कहाँ कहाँ चले गए, तो देख लिया हम क्या कहाँ कहाँ गए हैं। देखेंगे सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर लिखेंगे the three pairs of matching, लिखना है हमको, मैचिंग points are as follows। अब क्या क्या लिए, पहले ए बी लिए, ए बी देख ऊपर से नीचे आए हैं तो लिख दीजिएगा क्या, ए बी इक्वल टू ए सी। दूसरा में लिखे हैं एंगल, एंगल क्या लिखे हैं आप, ए बी डी तो हो जाएगा क्या, ए सी ए एंगल ए सी डी। और तीसरा देख ले, तीसरा क्या हो जाएगा, बी डी, बी से डी गए हैं मतलब बी से डी गए हैं इधर गए हैं, बी से डी इधर है ना गए तो इधर आ जाएगा, सी से डी हो जाएगा, हो गया बस। ये सेकंड का आंसर हो गया हमारा, यहां तक है ना। अब थर्ड देख ले ना, अब थर्ड देख ले, थर्ड देख लेंगे ना, थर्ड है इसमें, थर्ड नहीं है तो फिफ्थ नंबर देख लें, फिफ्थ नंबर देख लें, हम फिफ्थ नंबर देख लेते हैं क्या क्या है। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल बना ले पी क्यू आर, एक और ट्रायंगल है हमारा इधर जाकर के एक्स जेड वाई, पी क्यू है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर, और एक्स जेड है 2.5 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, पी क्यू बराबर है आपका जाकर एक्स जेड के, एंड क्यू आर बराबर है वाई जेड के, क्यू आर बराबर है किसके बराबर है, वाई जेड के बराबर है, ठीक है। What additional information is required to make two triangles are congruent by SSS congruence? आपको मतलब तीनों साइड चाहिए, तो बच्चा मेरा अगर PQ बराबर है, QR बराबर है, तो ये भी बराबर, यही बराबर चाहिए ना, तो आपको लिखना है, तो आपको मतलब क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए ना, एक सेकंड है ना, तो हमको रिक्वायरमेंट बच्चा मेरा इस ट्रायंगल को, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमको तीसरा चाहिए ना, तीसरा कौन सा चाहिए हमको, पी क्यू बराबर किसके अकॉर्डिंग चाहिए, एक्स वाई के अकॉर्डिंग, दो तो बराबर है ना, लेकिन कम से कम एस 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 के लिए तो तीनों साइड चाहिए ना। चलो ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसमें क्या क्या लिखेंगे, हमको क्या बोल रहा है, व्हाट एडिशनल लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल कौन सी दिया हुआ है ये, एक्स वाई जेड में क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है, मेरा एक्स जेड के, एंड ये दिया हुआ है क्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है बच्चा मेरा जेड वाई के। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि एस 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 के अकॉर्डिंग है ना, तो लिखेंगे इफ द ट्रायंगल्स ट्रायंगल पी क्यू आर congruence triangle XYZ, if the triangle PQR congruence triangle XYZ, अगर ये दोनों ट्रायंगल XYZ congruence होगा किसके अकॉर्डिंग, by SSS congruency, then the required क्या होना चाहिए हमारे पास, रिक्वायर्ड कंडीशन,
then the required condition is या then the required condition is equal to क्या होना चाहिए, is equal to हमारा होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, मतलब ये PR इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, PR इक्वल्स टू XY, बस यही होना चाहिए बच्चा मेरा। मतलब अगर ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए XYZ के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, देन द रिक्वायर्ड कंडीशन इज कर दे यहाँ पे, इज PR इक्वल टू क्या होना चाहिए XY, बस इतना ही लिखना था बच्चा मेरा। ये मेरा हो गया आंसर, है ना, यही हमारा हो गया आंसर, हो गया कि अगर ये दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो ये ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, XYZ के, है ना। SSS के अकॉर्डिंग होने के लिए हमको ये जो बचा हुआ है उसको तीसरे वाले साइड के बराबर होना चाहिए, बस यही था कंडीशन। तो हम ये इरेज कर देते हैं और अब आखिरी वाला सवाल पे आते हैं, मतलब 6 नंबर में आ जाता है ना, 6 नंबर में आ जाता है, 6 नंबर है, देखिए 6 नंबर क्या है बच्चा मेरा, 6 नंबर बहुत आसान है। ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DEF के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस है। तो आपको क्या बताना बच्चा मेरा, पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स है, AB बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा है मेरा जाकर के D बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा है आपका जाकर के C बराबर क्या होगा, चौथा है आपका जाकर के CA बराबर क्या होगा, पांचवा है आपका जाकर के EF बराबर क्या हो जाएगा, और छठा है आपका जाकर के एंगल B बराबर क्या होगा। यही सवाल है आपका जाकर के, यही ना। नंबर मेरा इधर उधर हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, बट रिजल्ट तो वही आना है ना। देख ले बच्चा मेरा, ए बी बोल रहा है ना, कॉन्ग्रुएंस है, ये कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब जो बोलेगा सब बराबर है तो बराबर है। अब बराबर हम बोले कि किसके अकॉर्डिंग, तो देख ले अगर ए बी बोल रहा है, ए बी किसके बराबर जाता है, ए और बी पहले है तो डी ई के, खत्म। एंगल डी कहां पे है, एंगल डी पहला वाला, तो इसका भी पहला वाला जगह एंगल ए। एंगल सी यहां थर्ड पे है तो एंगल एफ। सी ए कहां है, सी के बाद ए आया है, मतलब लास्ट से पहला आ गया तो लास्ट से पहला आ जाएगा, मतलब कौन, एफ डी, एफ के बाद डी। ई एफ लगातार तो हो जाएगा बी सी। एंगल बी है ना ये, हाँ सॉरी यहाँ पे एंगल ए का साइन है, ये हम सी लिख देते हैं। एंगल बी बीच वाला तो एंगल ई, मतलब वो जैसा बोला जाएगा वैसा ही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो ये आपका जाकर के बच्चा मेरा वर्कशीट 1 आपका जाकर के खत्म हो गया। अब है ना, अब हम लोग ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज थोड़ा सा चेक करेंगे कि कैसे कैसे करके क्या होता है, थोड़ा देखेंगे उसमें। अब हम लोग ट्रायंगल्स का यानी वर्कशीट 2 में चलेंगे, वही एस प्रॉपर्टीज सबसे चलेंगे कि कैसे कैसे होता है बच्चा। अब आप लोग सीख गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी में लिखते कैसे हैं, जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हम लोग वर्कशीट 2 में चलेंगे बच्चा, कि देखते हैं वर्कशीट 2 कैसे बनता है इसका, है ना। आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, सब आसानी सवाल है। हाँ थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है बच्चा मेरा, कोई बात नहीं है, आप लोग डबल एक्स में देख लीजिएगा इसको भगा करके, जितना समय रहेगा उससे आपका आधा समय में ये बन जाएगा। एक बार खाली दिमाग में घुस गया तो क्या ही दिक्कत है ना, एक बार जाना चाहिए दिमाग। फिर हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का ये कॉन्ग्रुएंसी 4 या 5 वर्कशीट होगा, इसमें जितना होगा वो खत्म करके या तो एक फिर एसएसटी या साइंस ले लेंगे। अगर एसएसटी पर आए तो इस बार साइंस वाला ले लेंगे, जो देख लेंगे जो सिलेबस में रहेगा, है ना। बस उसको एक अच्छी सी कॉपी में लिखते जाओ, है ना। अब हम लोग चलते हैं वर्कशीट 2 में। कुछ नहीं था, बस ये जैसा है वैसा ही अकॉर्डिंग लिखना है ना। अब आ जाते हैं हम लोग वर्कशीट 2 में, एक बार देख लेते हैं ना। चलो ठीक है बच्चा, वर्कशीट 2 में 5 ही सवाल है।
अब वर्कशीट 2 आ जाता है। इजी वे में समझेंगे इसको। वर्कशीट 2 पहला सवाल है, क्या दिया हुआ बच्चा मेरा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, बना पहले ट्रायंगल तब, ये एबीसी है, ए बी सी है, ठीक है ना, और दिया हुआ है डीईएफ, ऐसे करके डीईएफ, ये दिया हुआ है डीईएफ, ठीक है, डीईएफ, ये दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, डीई के बराबर, इसके बराबर, बीसी बराबर दिया हुआ है एडी के, ईएफ के। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस। चल ठीक है, हो गया खत्म कहानी। उसमें एसएसएस चाहिए था, इसमें एसएएस मतलब क्या चाहिए, साइड एंगल, साइड, दो गो साइड उसके बीच का एंगल, दो गो साइड और उसके ठीक बीच का एंगल, यही था बच्चा मेरा, मेरे को यही बताना था। लिख देंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है डीई के, कॉमा दिया हुआ है बीसी बराबर हो जाएगा, ये जैसा बराबर तो वैसा ये बराबर ईएफ। लिखेंगे इफ ट्रायंगल एबीसी congruence triangle DEF, if triangle ABC congruence DEF by SAS congruency, then the third या then the required, third को चिका, then the required condition, then the required condition is क्या होना चाहिए, उसके ठीक बीच का एंगल, मतलब एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले एंगल के ठीक बीच के, यानी डीईएफ के बराबर, इक्वल टू एंगल डीईएफ। बस खत्म हो गया, पहला आंसर हो गया खत्म। आपको ऐसे अगर ऐसे चाहिए था तो ये इसको इसके बराबर बनना चाहिए था, तब लिख देते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंसी देन AC इक्वल टू DF। भाई हमको क्या चाहिए, उसके बीचे का एंगल चाहिए, बीचे का ना चाहिए भाई, ये बीचे वाला ना, तो उस बीच वाला जो एंगल चाहिए, एस 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 मतलब एस मतलब क्या हो गया, दो गो साइड उसके ठीक बीच का एंगल। अगर कहीं पे ए लिखा हुआ है, दो गो एंगल और उसके बीच का जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा ना। अब आ जाते हैं दूसरा वाला में, आसान था ये सवाल है ना, कुछ नहीं करना बच्चा, जैसा वो बोले वैसा, बस लैंग्वेज में ज्योमेट्री बना रहे हैं भाई, तो ज्योमेट्री बच्चा मेरा इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना, हम खुद लिखने के इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चा, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। सेकंड में आता है, सेकंड क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। अगर आइसोसेलेस है तो AB बराबर है AC के, अगर AB AC के बराबर है बच्चा मेरा, तो हम जानते हैं कि उसका AB बराबर हो जाएगा, बात खत्म है, हो गया। ओ और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट एंगल A, लाइन सेगमेंट AD इस वाले एंगल को ना बाइसेक्ट करता है, मतलब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब बराबर, मीट BC at D, ठीक है। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स व्हिच मेक ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ADC, ठीक है, बाय SAS से हमको इसको प्रूव करना है, मतलब ये साइड इसके बीच का ऊंची का फाइंड आउट करना है। BD इक्वल टू CD बिल्कुल हो जाएगा। फाइंड थर्ड पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चल ठीक, नहीं बच्चा मेरा, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ लिख देंगे, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ अपने पास, ये फिगर इधर बनाइएगा, यहां से लिखना शुरू करें। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ABC इज एन कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दैट क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू दिया हुआ है BC के, AB इक्वल टू AC अगर दिया हुआ है तो देन एंगल, ये वाला एंगल ABD, एंगल ABD यहीं तक ले ले,
बराबर हो जाएगा डी कौन सी बाद में एबीसी मतलब ये वाला एंगल, अब बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा इस वाले के एंगल के एसीबी के, एंगल एसीबी के बराबर हो जाएगा। भाई हम जानते हैं ना आइसोसेलेस एंगल का प्रॉपर्टी से, अगर दो गो साइड बराबर है बच्चा मेरा तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर तो हो गया। अब क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट एडी बाइसेक्ट करता है, ये सब दिया हुआ है, बाइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट एडी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, बाइसेक्ट्स एंगल ए, सो दैट लाइन सेगमेंट एडी बच्चा मेरा इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब एंगल ए को दो भाग में बांटता है, मतलब एक ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके, इधर वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके, तो इधर वाला एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल बीएडी बराबर हो जाएगा, बीएडी बराबर क्या हो जाएगा सीएडी, एंगल सीएडी ये बराबर, जब वो बोल रहा था तो हम लिख दिए बराबर बोला था। अब हमको क्या प्रूफ करना है, आपको दिखाना है ट्रायंगल, क्या दिखाना है आपको ट्रायंगल बच्चा मेरा, आपको दिखाना है ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए किसके, एडीसी के, एडीबी कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए एडीसी के किस प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए बच्चा मेरा ट्रायंगल एडीसी के, मतलब ट्रायंगल एडीसी के किसके अकॉर्डिंग, एसएएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब दो गो साइड, एक ये साइड ले लीजिए, बीच में ये एंगल है ना, तो हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देना है, लिख देंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहला वाला है क्या और नहीं दिया हुआ कुछ, लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल ये वाला एडीसी में क्या क्या लिखिएगा, पहले एस तो साइड ले लीजिए, तो एबी बराबर हो जाएगा किसके, एबी बराबर किसके हो जाएगा, एसी के दिया हुआ है, तो यहां पे क्या लिख दीजिएगा, गिवन दिया हुआ है। अब देख ले ये दिया हुआ है ना, क्या हो जाएगा, उसका एंगल बोल रहा है, एंगल तो एंगल ये वाला एंगल बराबर है ना, लिखेंगे एंगल बीएडी बराबर है एंगल सीएडी के, बीएडी बराबर है सीएडी के, लिख दीजिएगा रीजन सिंस क्या दीजिएगा, सिंस यही दीजिएगा, लाइन सेगमेंट एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, क्योंकि लाइन सेगमेंट एडी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ए को, हो गया खत्म। अब मेरा साइड हो गया, एंगल हो गया, अब साइड चाहिए तो ये वाला, क्योंकि उसी के बीच का ना एंगल होना चाहिए, तो साइड एडी बराबर एडी बराबर हो जाएगा एडी, दोनों ट्रायंगल में है ना, तो ये हो जाएगा कॉमन। अब देख ले हो गया मेरा ये साइड एंगल साइड, तो लीजिएगा हेंस ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एडीसी, रीजन क्या दे दीजिएगा, सॉरी रीजन किसके थ्रू से लिख दीजिएगा, बाय एसएएस प्रॉपर्टी, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी है ना, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी, बस देख लेते हैं तो हो गया, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी हो गया मेरा, ये बन गया हमारा ना। अब ये हम देख लीजिए, ये जब बनने का बच्चा मेरा, उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, जब ये कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया, क्या हो गया, उसके बाद क्या बोला, इज इट ट्रू टू से दैट बीडी इक्वल टू सीडी, अब लिखेंगे यस इट इज ट्रू, ये होने का यस इट इज ट्रू दैट बीडी इक्वल टू सीडी। अब रीजन अगर देगा ना, रीजन दे देगा बच्चा मेरा, तो लिख दीजिएगा सिंस या बिकॉज ट्रायंगल ए, बस ये दे दीजिएगा एडीबी कॉन्ग्रुएंस, बिकॉज एडीबी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एडीसी, बस खत्म हो गया। यस इट इज ट्रू दैट बीडी इक्वल टू सीडी, हाँ ये सही है, कॉन्ग्रुएंसी क्या बच्चा मेरा, वो जो बोलेगा सब सही है, ईच एंड एवरी वर्ड इज राइट,
यस इट इज ट्रू दैट, यहाँ ये सही है कि बीडी किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के बराबर, बिकॉज ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो जाएगा, एडीसी के, है ना, बस खत्म हो गया कहानी। तो ये 2 नंबर आप लोग का मड़ा बच्चा बना। फिर नहीं बनेगा तो आप लोग इस नीचे ना उसमें देखने का देख ले, उसमें कमेंट कर दे कि सर ये सवाल समझ में नहीं आता, तब हमको पता चलेगा बच्चा मेरा कि आप लोग को समझ में अच्छा से जा रहा है कि नहीं जा रहा, हमको इसमें और एफर्ट करना होगा, है ना। आप लोग बता दीजिएगा ना कि ये सर समझ में नहीं आया, तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें दिक्कत है ना। अब थर्ड वाले में देख ले, थर्ड में देख ले बच्चा मेरा, थर्ड में देख ले, थर्ड क्या है, फिगर 9.21 में, चलो फिगर दिया हुआ है 9 पॉइंट, पहले फिगर बना ले, कैसा कैसा फिगर दिया हुआ है, डेंजरस और भयंकर फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, फिर ए से सी को डायगोनली मैच किया गया है, ये वाला साइड इसके बराबर है, चलो ठीक है ना। चलो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी एंड कौन सी दिया हुआ है, और ए बी बराबर दिया हुआ है डी सी के, चलो ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल, आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी ए सी कहा गया है, बी ए सी ये वाला एंगल प्रूफ करना है, किसके बराबर प्रूफ करना है आपको, डीसीए के, डीसीए आपको ये प्रूफ करना है। तो बच्चा हमारा ये एंगल तभी प्रूफ होगा जब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, आते हैं तब मिलते हैं फिर, है ना, बहुत अच्छे से मिल लेते हैं हम लोग। चलो यही हमको प्रूफ करना है। तो क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है देख ले, ये दोनों एंगल को हमको प्रूफ करने बोल ही रहा है, मतलब बराबर करने बोल रहा है। एक तो ये हो जाएगा एस, तेरी का वाला छुट्टी माथा रखा है। चल पहला सवाल है, देखेंगे सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल है, अगर पैरेलल है बच्चा मेरा एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, दिख रहा है ना, ए सी इज द ट्रांसवर्सल, होगा ट्रांसवर्सल, देख तो ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी है, और ये देख ले, ये इधर लिख देता भाई, सी यहां लिख देता है, देख ले तो ये काट रहा है कि नहीं, अगर ए बी कहां गया, ए बी और सी डी पैरेलल है, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, उसको एगो लाइन ऐसे करके काट रहा है, यहाँ ए ले ले, यहाँ बी ले ले, यहाँ सी ले ले, यहाँ सी ले ले, यहाँ सी ले ले, और यहाँ डी ले ले, ये दोनों अगर पैरेलल है बच्चा मेरा, अगर पैरेलल है तो देख ले एसी ट्रांसवर्सल है कि नहीं, एसी ट्रांसवर्सल है, अगर ट्रांसवर्सल है बच्चा मेरा तो ये वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, यही अंदर का एंगल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बोल रहा है बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस हम लोग क्या जानते हैं, ये एक तो अलग अलग है तो अल्टरनेट, और अंदर में है तो किसके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिंस ए बी और सी डी पैरेलल है एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, और AC हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है बच्चा मेरा, तो देखेंगे देन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सा लाइन, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज से एंगल ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, ये BCA सॉरी BAC ये है ना, BAC बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, यानी ट्रायंगल एंगल DCA। अब यहाँ पे रीजन क्या दे दीजिएगा, अल्टरनेट इधर उधर है तो अल्टरनेट अंदर में है, देख ले अंदर में है, दोनों अंदर में है बच्चा, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब हमारा ये बराबर हो गया, चलो ठीक है, हमारा बराबर हो गया। अब दूसरा देख ले, पहला वाला प्रूफ करने वो बोल रहा था कि बच्चा हमको प्रूफ करना है कि BAC और DCA बराबर, कम कर दिए,
सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल है बच्चा मेरा, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरा हो गया, बराबर हो गया। अब दूसरा देख ले क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल एबीसी, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीसीए, डीसीए बोल रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है वाई, तो हम लोग वाई तो बच्चा प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो देख ले हम कैसे कैसे प्रूफ करेंगे, देख ले ए बी बराबर है, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी, सी डी क्या ये दिया ही हुआ है गिवन, ठीक है गिवन। अब यहां देख लें ये और ये, अब यहां देख ले ये एंगल अभी हम प्रूफ किए अभी, तो लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल डी सी ए, अभी प्रूफ किया अभी, तो लिखेंगे फ्रॉम वन से या फ्रॉम एबव एक्सप्लेनेशन से, हो गया फ्रॉम वन कर दिए। अब देख ले साइड हो जाएगा, एंगल हो गया उसका दिया वाला साइड दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में है, यानी AC बराबर हो जाएगा AC, AC बराबर हो जाएगा AC। रीजन क्या दीजिएगा, दोनों में है, ये AC दोनों में है ना, तो रीजन क्या दीजिएगा बच्चा मेरा, कॉमन दे दिया, हो गया। अब अगर SAS हो गया, तो SAS हो गया तो लिख देंगे क्या, हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब जैसा लिखें उसी के अकॉर्डिंग, दूसरा वाला A से B आए हैं तो कहां चले जाएंगे, C से D चले जाएंगे, C से A से B आए हैं, B के C, तो C से कहां चले जाएंगे, D से A। रीजन में दीजिएगा बाय किसके अकॉर्डिंग किए हैं, SAS कॉन्ग्रुएंसी है ना, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, बस खत्म हो गया बात। अब तीसरा भी इसमें है, तीसरा क्या बोल रहा है भाई, स्टेट द 3 facts that you have used in to, लिखेंगे the 3 facts are the three facts are as follows। क्या क्या लिखा है, the 3 facts are as follows लिखे हैं, ए बी के बराबर क्या किए, ए से बी आए हैं, मतलब एंगल के तरफ से इधर आए हैं, तो सी से डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। फिर दूसरा हम क्या लिए हैं, एंगल बी ए सी, बी से ए सी, तो डी सी ए हो जाएगा। तीसरा देख ले, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा में क्या लिखे, ए से सी गए हैं तो हो जाएगा ए से सी, बस हमारा कहानी खत्म हो गया, बस यही बोल रहा है सवाल। अब 4 नंबर बोल रहा है बच्चा मेरा, आपको ना SAS कॉन्ग्रुएंसी से कौन, मतलब साइड एंगल साइड से कौन बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंस है, तो एक बार देख लेंगे। अब जैसा उसमें SAS वाला में था, इसमें SAS होगा, एक बार देख लेते हैं, एक हम चेक कर देते हैं, बाकी बहुत सारा है बनाने बच्चा, 6 गो है ना, हम देख लेते हैं, 1-2 बना देते हैं। मतलब साइड एंगल साइड से है ना, पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा और 5वां भी हो जाएगा। ओ चौथा नहीं हो जाएगा। एक पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा नहीं होगा, 5वां हो जाएगा और छठा नहीं होगा। देख ले, हम ये बता देते हैं आप लोग को, हम तीसरा वाला और पहले हम दूसरा वाला देख, ये ऐसे करके एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ऐसे करके ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, PQR, यहां दिया हुआ है ZXY 3 2 3 2, यहाँ राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल, देख ले, 2 S उसके अंदर का साइड हो जाएगा, ये बस ये हो जाएगा, लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ZXY क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 3 है ना, तो ZX एंगल एंगल Q बराबर हो जाएगा एंगल X,
उसके बाद हो जाएगा ये वाला साइड ले ले, क्यू आर बराबर हो जाएगा एक्स वाई के। आप ये नहीं समझो बच्चा मेरा यहाँ आर एच एस है, आर एच एस राइट एंगल तो है लेकिन हाइपोटेनस नहीं है बच्चा मेरा, है ना, तो यहाँ पे एस ए एस से ही हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा वाला देख ले, तीसरा वाला हम क्यों बोल रहे हैं आपको कि किस हिसाब से हो जाएगा, देख ले ऐसा ही है ना, इस हिसाब से है, देख ले ये साइड बराबर है इसके, ये साइड बराबर है इसके बीच का एंगल देख ले, ये बराबर होता है, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये दोनों एंगल किसके हिसाब से, किस रीजन में क्या दीजिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी ओ सी डी, क्या दे दीजिएगा, ए ओ बराबर मतलब इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल डी डी सी ओ में ए ओ बराबर दे दीजिएगा इसके ओ सी के या सी ओ के बराबर दे दीजिएगा, फिर दे दीजिएगा बी ओ, ऐसे या सेम चाहिए ना, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा बच्चा मेरा गिवन, ये सब लिख दीजिएगा गिवन, ए ओ बी बराबर हो जाएगा इसके बराबर, क्या हो जाएगा बराबर एंगल डीओसी, रीजन में क्या दे दीजिएगा बी ओ ए, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दे दीजिएगा एक और ये वाला साइड दिया हुआ है बी ओ बराबर हो जाएगा डी ओ, रीजन में क्या दे दीजिएगा गिवन, बस खेल खत्म, तो हो जाएगा एस ए एस से हो जाएगा ये। छठा वाला में बचा एंगल दिया हुआ ही नहीं है, फिर पांचवा वाला हो जाएगा, है ना, पांचवा वाला भी वैसा ही है, पी आर बराबर हो जाएगा एक्स वाई के, एंगल आर बराबर हो जाएगा वाई के, और क्यू आर बराबर हो जाएगा वाई जेड के, बस। चौथा वाला में देख ले एंगल बराबर है, चौथा वाला में ऐसे देख, ऐसे करके दिया हुआ है, एंगल बराबर है, देख ले यहाँ S है, यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ R है, देख ले ये 5.8 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, एंगल हमारा ये बराबर, और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। अगर SAS से कॉन्ग्रुएंस करना होना था ना, तो दो गो साइड और उसके बीच का एंगल होना चाहिए, लेकिन बच्चा मेरा ये एंगल तो बाहर हो गया ना भाई, ये तो दोनों साइड के बाहर चला गया, तो ये वाला कॉन्ग्रुएंसी SAS से कॉन्ग्रुएंसी ये नहीं होगा, है ना। अब आ जाते हैं आखिरी पांचवा सवाल आ जाता है, फिर कल हम लोग वर्कशीट 3 में चलेंगे। ये सब लिखिएगा रीजन के साथ, है ना, ये सब रीजन के साथ लिखिएगा। हम आ जाते हैं पांचवा वाला सवाल में, लास्ट है, आखिरी सवाल है ना। आप लोग लिखा करिए बच्चा, थोड़ा सा हमको पता चलना चाहिए आप लोग पढ़ रहे हैं, देख बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए ना, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी वैसा ही मेहनत करो। देख नॉट फॉर मी ओनली फॉर यू, आप अपने लिए मेहनत करो बच्चा, मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, मेरे को जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़िए बच्चा, है ना। देख अपने को कुछ नहीं चाहिए, हमने कभी नहीं कहा कि आप लोग इसको लाइक से, हम देखना है, हम कभी नहीं बोलते हैं आप पढ़ते भी हैं तो कम से कम उसको लाइक कर दीजिए, हम नहीं करते बच्चा मेरा, हम चाह रहे हैं कि बस आप लोग अच्छे से पढ़ो और कुछ नहीं, मेरा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। देख ले ये इसके बराबर है, देख ले ये उसका एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, शायद कर ही रहा है, और AC कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे ये कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, ये हम कर रहे हैं लेकिन हम सवाल पढ़ते हैं। AB बराबर AD है, AB बराबर AD है, और एंगल BAC बराबर है एंगल DAC के बराबर है। बस स्टेट द सिंबॉलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुएंस of two triangles ABC or ADC is to also state the congruence condition used, लेना in triangle ABC and हो given that पहले रे भाई, तेरी का वाला given that कौन चीज दिया हुआ है, given that AB बराबर दिया हुआ है AD के, अच्छा AB बराबर है AD के, और दिया हुआ है एंगल BAC बराबर दिया हुआ है एंगल BAC बराबर दिया हुआ है एंगल कौन सा, BAC बराबर दिया हुआ है CD लिख दे, DAC अगर B से लिया तो D से शुरू कर, DAC। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहला वाला हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा है ये ADC, ABC तो ADC ट्रायंगल, ये A अलग है ना, ये यहाँ है, इसको अच्छे से लिख दे ADC। चल अब खुद तो पता चल रहा है ना कि साइड और बीच में एंगल, ये साइड एंगल और ये वाला साइड, ऐसे तो क्या लिखेंगे
ए बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए डी के, हो गया। अब एंगल चाहिए तो ये एंगल है, और रीजन दीजिएगा यहाँ पे गिवन दिया हुआ है गिवन। फिर ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा, बी ए सी बराबर हो जाएगा इसके एंगल डी ए सी। रीजन क्या दे दिएगा, ये भी दिया हुआ है गिवन। और देख ले ये ए सी दोनों में है ना, ए सी बराबर हो जाएगा ए सी। रीजन में क्या दे दीजिएगा, कॉमन, हो गया। रीजन में क्या दे दीजिएगा, कॉमन है ना। एक सेकंड है ना, ठीक है। AC इक्वल टू AC कॉमन हो गया दोनों में, तो हम क्या कहेंगे, हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, इस वाले के अकॉर्डिंग। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC लिख दीजिएगा बाय किस हिसाब से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है ना। बस हो गया, बात खत्म है पहला वाला। दूसरा देख ले, कंप्लीट, अच्छा कंप्लीट करना तो दूसरा का पहला देख ले, एंगल ABC देख ले, ABC बच्चा मेरा अगर ABC बोल रहा है ABC, तो यहां कौन सा हो जाएगा ADC। दूसरा का फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, एंगल ADC। बी में देख ले ACD तो इधर से हो जाएगा ACB, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है तो इसके बराबर हो जाएगा एंगल ACB दूसरा में हो जाएगा। पहला ही बोल रहा था कि एंगल ABC बराबर, मतलब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो बाय CPCT है ना, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, बच्चा मेरा जो बोलेगा सब सही। तो एंगल ABC किसके बराबर होना चाहिए था, ABC किसके बराबर, ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो जाएगा। खाली देख ले, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, हूबहू। इधर वाला एंगल पूछा तो इसके बराबर हो जाएगा, लिखा हुआ है ABC तो हम लिख देंगे ADC हो जाएगा। तीसरा में पूछ रहा था एंगल ACD, मतलब ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो जाएगा, एंगल तो हो जाएगा कौन सा, एंगल ACB, मतलब इसके बराबर हो जाएगा, मतलब वही। और ये सब बराबर किस हिसाब से हो रहा है, अगर कोई रीजन पूछ लेगा बच्चा मेरा कि हम जो कह रहे हैं कि एंगल ABC, पहला में देखते हैं एंगल ABC बराबर हो रहा है एंगल ADC के, बोल देगा कि ये किस हिसाब से बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा, तो उसको सिर्फ इतना बोल दीजिएगा बाय CPCT है ना, बाय CPCT, मतलब कॉन्ग्रुएंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है ना। जब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं देन वो जो बोलेगा सब सही है। फिर तीसरा देख ले, लाइन सेगमेंट AC बाइसेक्ट किसको करता है, लाइन सेगमेंट AC बाइसेक्ट करता है बच्चा मेरा दो एंगल्स को। लाइन सेगमेंट AC बाइसेक्ट करता है आपको दो एंगल्स को, लाइन सेगमेंट AC आपका बाइसेक्ट करता है बच्चा मेरा दो एंगल्स को। किसको एंगल, किस एंगल को बाइसेक्ट करता है बच्चा मेरा, एंगल BAD इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है ना भाई, लाइन सेगमेंट AC। यानी तीसरा का आंसर हो जाता है, सी का आंसर हो जाएगा एंगल BAD, ये BAD, और किसको कर रहा है, इसको, यानी तब BCD को। एंड दिया हुआ था उसमें BAD पहला में, दूसरे में हो जाएगा एंगल BCD, इसी दोनों को ना बाइसेक्ट करता है ये वाला एंगल है ना। तो आज तक यही रहने दीजिए बच्चा मेरा, एकदम ये वाला याद रखिएगा, CPCT याद रखिएगा, कॉन्ग्रुएंस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है ना। बस ये सब उसी हिसाब से ये सब बराबर हो रहा है, ये नहीं भाई, ये नहीं, जहां बराबर का साइन आएगा तब है ना। वर्कशीट 2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया बच्चा मेरा। कल वर्कशीट 3 और कोशिश करेंगे कि अगर दोनों वर्कशीट निकलने का होता है तो, अगर निकलने का होता है तो बच्चा मेरा हम निकाल देंगे, क्योंकि आप लोग का समय आ रहा है एग्जाम का, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग का अच्छे से ये बता दिया जाए ना। जिसको आता है वो डबल एक्स में अगर देख लीजिए तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और जो समझ में नहीं आता बच्चा वहां पे लिख दीजिएगा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा। देख हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा ना, जितना हो पा रहा है हमसे उतना हम कोशिश कर रहे हैं बच्चा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी उतना ही मेहनत करिए अपने लिए, नॉट फॉर मी है ना, अपने लिए कोशिश करिए आप लोग है ना। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।